हेलो वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर है हमारा कहाँ पे, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के अबाउट रेजिस्टेंस का, क्योंकि हमने इससे पहले पैरेलल कनेक्शन देख लिया और सीरीज कनेक्शन देख लिया। तो चलिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कैसे होता है उसका पहले एक नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम आगे अपने तरीके से सॉल्व करेंगे कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए जाते हैं। ध्यान ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ और एज वेल एज कंपटीशन के एग्जाम में, इसीलिए इसके इक्विवेलेंट निकालना अगर आप सीख जाओगे तो थ्योरम्स में आपको बहुत आसानी मिलेगी। तो चलिए इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, देखिए क्या है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है ना। यानी किसी सर्किट में इस तरीके से टोटल ए और पॉइंट और बी के बी अक्रॉस जो है आपके टोटल रेजिस्टेंस ये कुछ दिए हुए हैं R1, R2 एंड R3। ये कौन सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। देखिए ये दो आपस में पैरेलल में, उसके बाद ये इसके दोनों मिक्स होके अगर एक बन जाए तो ये इसके सीरीज में होगा, है ना। इसका मतलब पहले पैरेलल को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इसको अपन सीरीज में करेंगे, तभी यहाँ से ये टोटल आपको R टोटल दे देगा, जिसको R इक्विवेलेंट बोला जाता है ना। यहाँ से यहाँ को R टोटल या R इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ऑब्वियसली आप जानते हो पहले, क्योंकि डायरेक्ट इसको जोड़ने जाओगे तो कैसे जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो बीच में एक वायर आ जाएगा, ये नहीं होता तो सीरीज में होता है ना। लेकिन जब इससे कनेक्ट है तो अपन नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, पैरेलल सर्किट को। इसका मतलब है जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो अभी पैरेलल सर्किट में हमने देखा था कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो जब इसको सॉल्व करना होता है तो क्या करूं, मैं इसको एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करूंगा। और पैरेलल में कैसे रेजिस्टेंस सॉल्व होता था, जब इसका इक्विवेलेंट निकालते थे तो क्या होता था, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यही तो होता था, है ना। तो ये हो गया क्या हमारा ए पॉइंट पे। अब ये जो पॉइंट है दूसरा, ये ज्वाइंट पॉइंट के बाद ये खुद में अपने आप में क्या है, R3, ये पॉइंट क्या है, B। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का अब रेजिस्टेंस आपको चाहिए तो आप कहोगे R टोटल कितना होगा, मैं आराम से बता सकता हूँ कि नहीं, आप भी बताओ। तो क्या हो जाएगा, ये कह सकता हूँ ये R3 के साथ क्या हो जाएगा, ये सीरीज में आ गया, ये क्या हो गया, सीरीज में आ गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इन दोनों का सम, इट इज अ इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल वे था जिसको हमने बता दिया और सिंपल चीज था जिसको आपने भी किया। अब देखता हूं दूसरा क्वेश्चन में लेके, तब आपको और बेहतर तरीके से पता चलेगा। देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ है, विजिबल है। चलिए, और आपको एक और रेजिस्टेंस यहाँ दे देगा, ठीक है, वैल्यू इस बार डिजिट से हम कैलकुलेट करेंगे इसको, है ना। और एक और रेजिस्टेंस दे देगा, सपोज दैट आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और दे दिया। इस बार कैसे कैलकुलेट करोगे, वैल्यू अगर बात की जाए, यहाँ ले लिया 10, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो कितना, 20 ओम, है ना। यहाँ ले लो 20 ओम, यहाँ ले लो, फिर अगर 20 के बजाय यहाँ ले लो 5 ओम, ज़्यादा आसान रहेगा, 5 ओम। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ भी 5 ओम, यहाँ 10 ओम, यहाँ 10 ओम, ऐसे कर लो, है ना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कैसे होगा, देखिए क्या है, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली, क्योंकि जब इसको इसके साथ जोड़ूं तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन इसको डायरेक्ट इसके साथ जोड़ूं क्या, नहीं जुड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ें हैं कि इसको आसान कैसे करा जाए। तो सबसे पहले देखिए क्या, अगर देखोगे जैसे ही सॉल्व करने जाओगे तो आपको ये दिखेगा, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। और जैसे ही ये सीरीज में दिखेगा तो ये इसके पैरेलल में, इसीलिए 5 लिया था ताकि इसके पैरेलल में तुरंत दिख जाए आपको। तो यानी ऊपर वाला है 10 और इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये भी क्या दिखेगा आपको, 10, क्योंकि 5 आपस में सीरीज में क्या होगा, जुड़ जाएगा। और इस पॉइंट को नीचे ले आइए, ये यहाँ पॉइंट है ए, अगर यहाँ पे ए और यहाँ बी, फिर इस बी पॉइंट को यहाँ तक ले जाइए, लेकिन बीच में एक रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का। और यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस है ये बेचारा खुद अपने आप में 10 है, लेकिन कनेक्टेड यहाँ से है। अब समझिएगा, इसमें पूछा कहाँ से है, यहाँ ए और बी के क्रॉस, बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो अब बताइए जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये दोनों आपस में अब क्या दिखा, पैरेलल। अगर कोई चाहे कि इसको साथ इसके जोड़ें तो फिर बीच में एक तार निकला हुआ है,
ये तो जोड़ नहीं सकता। तो सबसे पहले आसान चीज़ ये क्या है, देखिए ये दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल में, यहाँ और यहाँ ये आपस में क्या है, पैरेलल में। तो इसका 10-10 का रिजल्टेंट कितना होगा, आधा। कल ही हमने सॉल्व किया था है ना, तो इसका वैल्यू क्या आता है, आधा। इसका मतलब ये दोनों मिलके कितना देगा, 5 ओम, यानी ये दोनों मिलके देगा 5 ओम। क्या यहाँ तक दिख रहा है क्या? चलिए अगर यार बात की जाए तो ये दोनों मिलके दे रहा है 5 ओम, है ना। नीचे वाला रेजिस्टेंस ऑलरेडी है 10 ओम, नीचे वाला 10 ओम है ना, और इन दोनों को मिला के ये खुद ही 10 है। ये अकेला इन साथ में जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब देखिए एक 5 है एक 10 है, और ये पैरेलल में तभी इसके साथ जुड़ेगा उसके बाद, यानी 5-10 को निकालिए। अब ए बी के क्रॉस अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ। देखिए आगे अगर इसके वैल्यू को निकालना है, अगर इसके वैल्यू को निकालना है तो क्या करेंगे आप, 5-10 आपस में, यानी आर टोटल अगर पूछे सीधे, या आर इक्विवेलेंट टिश्यू का नाम दे दिया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये आपस में पैरेलल में, उसके बाद इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस 10 बटा 15 15 प्लस ये जुड़ जाएगा 10 ओम, तभी ना आ जाएगा टोटल। यानी क्या हो गया, वैल्यू अगर बात की जाए 5 दिया 15, तो यहाँ हो गया 10/3 प्लस 10, इसका मतलब हो गया 10 + 30/3, 40/3। करिए इसके वैल्यू को कैलकुलेट, दे देगा ये 1410311933 ओम, 13.13 ओम, है ना। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे डाटा को, जो कि काफ़ी आसान रहेगा। तो यहाँ पे अभी बहुत सिंपल टर्म है ये, मैं इसको काफ़ी एक्सप्लेन करूंगा, एक एक क्वेश्चंस को काफ़ी डील करूंगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपको एक एक चीज़ पता चलेगा, तो थ्योरम्स आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ से पूछ रहा है, बताइए आर टोटल या टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा जब सर्किट ऐसे होगा। जब ऐसे सर्किट अगर सिर्फ होगा तो आप तो कहेंगे कि सब सीरीज में आपस में, है ना, तो सब सीरीज में, यानी इस सब को एक साथ कर सकता हूँ क्या, सब कनेक्ट हो जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस अगर है तो जुड़ जाएंगे सारे, तो कितने हो गए, 8 4 12, 2 14, 3 15, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 15। पर ये सिंपल हो गया। अब तो आप इससे बेहतरीन चीज क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा इसमें, यहाँ एक और सामने रेजिस्टेंस को जोड़ दूंगा जिसका मान होगा 5 ओम, है ना। अब बताइए इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो अगर ये 5 ओम है तो आप निकालेंगे क्या, कि ये दोनों जोड़ के क्या हो गया आपस में सीरीज में, उसके बाद इसको पैरेलल में करेंगे, है ना। सॉल्व करने का तरीका होता है। अब इधर से अगर पूछा गया, इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि हमेशा इन दो टर्मिनल को पकड़ के रखना आपको, है ना, इन दोनों टर्मिनल को पकड़ के रखना है, और उधर से सर्किट को रिड्यूस करते हुए आना है ना। कभी भी जब यहाँ पूछता, अब ऐसा नहीं कि कहाँ निकाल के देना वैल्यू, नहीं, ये दोनों यहाँ जब भी बोला, इसका मतलब पॉइंट ए और बी के क्रॉस आपको हमेशा इसको पकड़ के रखना है, सर्किट को उधर करते 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 रिड्यूस करते करते एक सर्किट में कन्वर्ट कर देना है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। यानी इतने के जगह पर अगर एक वो वैल्यू जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो वैल्यू लगा दिया जाए तो भी सर्किट कम में उतना ही करंट जाएगा, है ना, ये मतलब होता है। तो समझिएगा, अगर ये दोनों आपस में है तो कितना हो गया, ये 3 2 5, इसका मतलब है इसको मैं एक लिख दूं 5 ओम, और ये वाले सर्किट को भी लिखूं मैं 5 ओम, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में हो गया, और ये दोनों सीरीज में है आपस में, तो कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 12 ओम, है ना। आगे बढ़िए, और ये आर टोटल। अब कह रहा है कि हम दोनों तो भाई पैरेलल में है ना, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, तब ना ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता, ये इसके साथ डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता, क्योंकि ये इससे जुड़ना चाहेगा तो ये बीच में क्या है, एक रास्ता एक और निकला हुआ है, तो कैसे जुड़ेगा, है ना। तो कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल का, तो ऐसे नहीं जुड़ेगा, तो पैरेलल पैरेलल अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसका मान कितना होता है, 2.5। जब दो समान पैरेलल वैल्यू होते थे तो हमेशा आधा हो जाता है, 3 होगा तो उसका 1/3 हो जाएगा। कल ही इस चीज को किया था हमने। और इसके सीरीज में क्या जुड़ेगा, 12, और तब यहाँ पे वैल्यू आर टोटल कोई पूछेगा तो कितना दे दोगे,
आप कहोगे कि सर अब तो आसानी से हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या है जी, सीरीज में। चाहिए ऐसा है तो इसका मतलब नहीं पैरेलल समझना है, क्योंकि कनेक्शन देखना है। इसका आखिरी छोर इसके शुरुआत के छोर से जुड़ेगा तो हमेशा पैरेलल में ही रहेगा। ये देखिए इसका आखिरी छोर, क्योंकि पकड़ना है इसको, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, इसको ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिख दे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके तार को ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, यानी 12 और 2.5, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में सीरीज में है। और यहाँ से देखना है तो दोनों आपस में सीरीज में है कि नहीं। या फिर इस तार को लेके चले जाइए, यहाँ पे उठाइए इस वाले पॉइंट को और यहाँ इसको सीधा खींच लीजिए, इसको बी पॉइंट रखिए और इसको ए पॉइंट, है ना। बताइए आपस में सीरीज है कि नहीं। इसको इधर लेके चले जाए तो इसी के क्रॉस ने पूछा है आर टोटल, बताइए इसी के क्रॉस ने पूछा है आर टोटल। तो बात तो वही है, आखिरकार ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, जिसका मान कितना हो जाएगा 14.5 ओम। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा इसमें, चूंकि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, अपग्रेड हो रहा हूँ, कि कहाँ पे थ्योरम में आपको परेशान ना करे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं निकालने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस टाइप के थ्योरम में आने शुरू हो जाएंगे, जब आरटीएच निकालते हैं, वीटीएच निकालते हैं थेवेनिन थ्योरम में, तो वहाँ परेशानी ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे इफेक्टिवली तरीके से आपको चाहता हूँ कि चीज़ें आप यहाँ से सीखें। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस आपके क्या होंगे। हो सकता है एक रेजिस्टेंस यहाँ हो, एक रेजिस्टेंस यहाँ हो, नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ हो, नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ हो, और देखिए हो सकता है एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया गया हो, है ना। हो सकता है यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, वैल्यू दे देता हूँ 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 7 ओम, है ना। आपसे पूछ रहा है बताइए इस टर्मिनल के क्रॉस अगर ये ए है और ये बी है, टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, EQ लिखते हैं, REQ मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या होगा, है ना, टोटल। तो अब समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस इस टाइप से बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए आप कहोगे सर ये दोनों सीरीज में, लेकिन जब भी हमेशा रेजिस्टेंस किसको कंसीडर करते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी परिपथ में कितना रेजिस्टेंस जुड़ा है डजंट मैटर, मैटर नहीं करता है। हमेशा ये दिखा जाता है उस परिपथ में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है। और इन आर इक्विवेलेंट मैं पॉइंट नोट करके अभी लिखता हूँ, नोट करके पॉइंट लिखिए, टू फाइंड आउट any equivalent resistance, to find out any equivalent resistance, we always seen that effective resistance of circuit, हम हमेशा ये चेक करते हैं कि सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, वही कैलकुलेट करेंगे। ऐसा ना कि सर्किट में जितना है उसको जोड़ देना है, घटा देना है, भागा कर देना है, यानी सीरीज पैरेलल में जोड़ निकाल देना है, नहीं, हमेशा देखते हैं इफेक्टिव। अब इफेक्टिव वर्ड जो आया है इसका क्या मतलब होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि परिपथ में अगर आप करंट सर्किट लगाओगे, सर्किट क्लोज करोगे, कंप्लीट करोगे, यानी अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा दिया जाए तो करंट किस ब्रांच से होके गुजरेगा, जिस ब्रांच से होके करंट गुजरेगा वही ब्रांच सर्किट का इफेक्टिव होता है। अदरवाइज बाकी कोई भी चाहे कितना भी रेजिस्टेंस लगाओ इफेक्टिव नहीं होता है। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया जिससे होके करंट फ्लो करे। अगर सर्किट कंप्लीट किया जाए तो करंट विल फ्लो, यानी इसका मतलब हुआ इफ रेजिस्टिव सर्किट और एनी सर्किट, ये कह सकते हो, इफ एनी सर्किट कनेक्टेड बाय सोर्स देन current flow with that branch or element is considered as a
इफेक्टिव एलिमेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा आज से। इफ एनी सर्किट, वह सर्किट इज कनेक्टेड बाय सोर्स, अगर हमको नहीं कुछ पता चल रहा है तो अगर उस सर्किट को क्या करें हम सोर्स से कनेक्ट कर दे, देन द फ्लो विद दैट ब्रांच और देन द करंट फ्लो विद दैट ब्रांच और एलिमेंट, अगर जिस भी ब्रांच से या एलिमेंट से करंट गुजरेगा दैट इज कंसिडर्ड एज इफेक्टिव एलिमेंट, वही इफेक्टिव एलिमेंट होगा। अदरवाइज चाहे कितना भी रेजिस्टेंस जुड़ा उससे अगर करंट नहीं गुजर रहा तो वो उस परिपथ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं होगा, इफेक्टिव एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं हटा देते हैं परिपथ से। अब समझिए यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। नहीं कुछ जानते हैं तो दिमाग में हमेशा रखिएगा, अगर यहाँ पे सर्किट क्लोज किया जाए तो देखिए एक शॉर्ट सर्किट पाथ है और एक रास्ता में लोड है, एक रास्ता में लोड है, मान लीजिए यहाँ 4 ओम का बल्ब है, यहाँ 3 ओम का बल्ब है और यहाँ से यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो करंट हमेशा किस रास्ते को फ्लो करेगा? देखिए करंट हमेशा क्या करता है शॉर्ट सर्किट रास्ते को फ्लो करता है। इसका मतलब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट ऑलवेज फ्लो विथ शॉर्ट सर्किट पाथ if short circuit path अवेलेबल, अगर कभी किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल हो और लोड भी हो पैरेलली में तो करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता है, कभी भी ब्रांच से होकर गुजर नहीं सकता, लोड वाले एरिया से कभी नहीं गुजरेगा। क्यों? आप ही सोचो ना, एक रास्ता, आपको 2 रास्ते मिल जाएं, आपको यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो, उसके बाद 2 रास्ते मिल जाएं, एक रास्ते ये होगा, एक रास्ते ये होगा, एक रास्ते में मान लीजिए कांटे ही कांटे भरे पड़े हैं और दूसरा रास्ता एकदम काले, आप ये सोचो रेड कारपेट आपके लिए बिछा है, तो किस रास्ते को आप फॉलो करोगे? आप कहोगे बाप रे कांटे वाले रास्ते से नहीं जाना, किस रास्ते से जाना है जहाँ पे कारपेट बिछा है, तो आप इधर से गुजर जाओगे। वही काम होता है किसके साथ? ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अगर लोड यहाँ पे लगा है, दूसरा परिपथ है जिसमें कोई लोड नहीं, शॉर्ट सर्किट है, यानी ऐसा कंडक्टर जुड़ा हुआ है जिससे करंट इलेक्ट्रॉन से आसानी से गुजर जाए, तो क्यों गुजरेगा इस परिपथ से? हमेशा ध्यान रखें, इसीलिए शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता है। तो करंट क्या करेगा? इससे गुजर जाएगा और इससे गुजरेगा नहीं। अब समझिए, जब इस सर्किट में इतना रेजिस्टेंस होने के बावजूद ये क्या इफेक्टिव रहा का? ये नॉट इफेक्टिव एलिमेंट। ये एलिमेंट कैसा हो गया? इफेक्टिव अब नहीं रहा जब इसके परिपथ में शॉर्ट सर्किट पाथ जुड़ जाए, तो ये इफेक्टिव नहीं रहा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। सर्किट अब कैसा बन गया? अब देखिए सर्किट कैसा बन गया। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये सब चीज समझना, है ना, क्योंकि यही सब काम आते हैं, है ना। तो अब सर्किट हो गया ये चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या सीधा भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रेजिस्टेंस है ये और दूसरा ये, इसको चाहे, और एक है ये, बस इतना ही बच गया इस परिपथ में, है ना। अब इसका मतलब ये कैसे हमने एज्यूम किया कि अगर सोर्स लगा देते तो इससे नहीं जाएगा करंट। हमेशा ये दिमाग में रखो कि अगर ज़्यादा झेल लगे तो शॉर्ट परिपथ दिखे तो ये दिमाग में रखो कि वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए यहाँ लोड वाला रास्ता, यहाँ बिना लोड वाला है, तो इधर से गुजर जाएगा। इसका मतलब करंट यहाँ से आसानी से गया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ 0 हो गया, है ना। और यहाँ का बोलूँ तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 7, तो 2 आपस में पैरेलल में कितना देगा? 1 ओम, और ये 7 1 क्या हो गया? 8 प्लस जुड़ जाएगा ना, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 8 टोटल सर्किट में सिर्फ और सिर्फ 8 ओम है। तो ऐसा नहीं है कितना रेजिस्टेंस है सबको हमेशा जोड़ना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये देखना है इफेक्टिव कितना है, वही कंसिडर होता है। तो यहाँ से आई होप कि आप क्लियर समझ चुके होंगे कि किस तरीके से कंसीडर करा जाता है। लेकिन अब समझिए, लेकिन ऐसा सर्किट हो कि एक रेजिस्टेंस यहाँ है और यहाँ है शॉर्ट, तो ऑब्वियसली जब करंट कोई जाएगा तो यहाँ पूछेगा कितना रेजिस्टेंस है बताइए, यहाँ पे दे देगा 2 ओम। अब पूछेगा यहाँ से यहाँ तक बताइए रेजिस्टेंस टोटल कितना है, तो आप देख रहे हो कि करंट अगर सोर्स लगा दें तो यहीं से जाएगा, इससे तो जाएगा नहीं, तो ये बेचारा हो जाएगा ओपन। इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। कितना परिपथ में रेजिस्टेंस? 0। लेकिन अब समझिए दूसरा चीज़, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक परिपथ में यहाँ पे लोड है 100 ओम, एक परिपथ में लोड है 100 ओम, है ना, पॉइंट ए है ये, है ना। और यहाँ दे दे 1 ओम है, यहाँ कितना है? 1 ओम है। तब पूछेगा
इस ए और बी के बीच, इस ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि टोटल करंट 1 ओम से चला जाएगा 100 ओम से नहीं जाएगा, नहीं। जब पैरेलल में अगर थोड़ा भी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता हो यहाँ और यहाँ, तो करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है दोनों ब्रांच में। वो बात अलग है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा, और यहाँ करंट क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। लेकिन समझना है, करंट दोनों ब्रांच में जाएगा। अगर पैरेलल में चाहे एक छोटा रेजिस्टेंस हो एक बड़ा हो, तो बड़ा वाले में कम रेजिस्टेंस करंट जाएगा और छोटा रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट जाएगा, लेकिन बहेगा दोनों से, है ना। लेकिन जहाँ शॉर्ट सर्किट मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट से पूरा करंट चला जाता है, लोड से कभी नहीं गुजरता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कभी देखना आपके घरों में शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए, है ना, कभी देखना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो देखना क्या होता है कि लाइट वाइट आपके घर के बंद हो जाते हैं, जबकि करंट तो आ रहा है ना, और हेवी करंट आ जाता है पोल से, है ना, उसके बावजूद लाइट सारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है, जो भी शॉर्ट सर्किट जो आपके घरों में आ रहे हैं, समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से समझाता हूं मैं इस चीज को। समझिएगा, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप अपने घर से समझ सकते हैं। कोई टावर है ना, यहाँ पे करंट पोल से आपके सपनों के घरों में आ रहा होगा। देखिएगा, यहाँ पे एक विंडो भी है, एकदम प्रॉपरली आप कहें तो यहाँ पे लट्टू भी लगा हुआ है, यहाँ पे लट्टू भी है, फिलामेंट टाइप का बल्ब। आपके घरों पे मान लीजिए फैन भी है ना, और करंट पहले यहाँ फ्यूज़ के पास आया हुआ है, फिर कनेक्शन इसका फैन में गया है, फिर कनेक्शन इसका बल्ब में गया, व्हाटएवर कुछ भी है ना। मान लो तुम यहाँ बैठे हो, चलो ये भी बना देता हूँ, यहाँ खिड़की के पास देख रहे हो, किसी को झांक रहे हो, है ना। ऐसे कंडीशन में सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। और कई बार क्या होता है, किसी फॉल्ट के, मान लो यहाँ पे अर्थिंग आपने लगाया था, अर्थिंग का कनेक्शन होता है, फिर ये दो फेज चाहिए होता है इसमें, यानी 2 फेज इन द सेंस, एक अर्थिंग न्यूट्रल, अर्थिंग है जिसको न्यूट्रल बोल देते हैं, और फेज होता है ना, सब चीज़ चल रहा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब देखिए ये कनेक्टेड लोड से भी है, लेकिन कोई फॉल्ट ऐसा हो गया जो यहीं से यहीं तक कनेक्ट हो गया। कैसे, यहाँ से यहाँ तक, समझिएगा। तो देखिए, सारा करंट जो फेज का जितना भी करंट है ना, जितना भी फेज का करंट है, वो टोटल लोड ये इधर कहाँ चला जाता है, ग्राउंडिंग। कहाँ चला जा रहा है, ग्राउंडिंग, और हैवी करंट ग्राउंडिंग में जा रहा है। तो देखिए, उस टाइम भी वायर कनेक्ट है तो आपका ये नहीं कनेक्ट हो, यानी ये ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, फैन रन नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि कभी लोड से क्यों गुजरेगा, जब इसको आसानी से रेजिस्टेंस मिल गया है, एकदम बहुत कम रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल, और टोटल करंट यहाँ से अर्थिंग, सॉलिड अर्थिंग मिल जाता है। कैसा मिलता है, सॉलिड अर्थिंग, है ना, सॉलिड अर्थिंग। और इसके अंदर डिफरेंस बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया है यूट्यूब पे ही, है ना, अर्थिंग और इसके बारे में, न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है। आई होप तो यहाँ तक क्लियर चल गया ना, कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है बाकी चीजें लाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है, जबकि कनेक्शन तो तब भी रहता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि सारा कनेक्शन घर में तोड़ दिया जाता है, नहीं। वो क्या करता है कि शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता है, और करंट सारा शॉर्ट सर्किट से हो जाता है, तो लोड में कोई भी करंट नहीं जाता, तो ये चीज रन नहीं करता है। और तुम यहाँ से चिल्लाते रहो, अरे शॉर्ट सर्किट हो गया रे, है ना। अगर फ्यूज प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होता है तो सारा हेवी करंट इस तरह से निकल जाता है। तो ये रीजन होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम। आपसे पूछ रहा है आर टोटल निकालिए, तो ये तो तुरंत सीरीज में जोड़ दोगे, पर हम इसको कुछ कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि एक रेजिस्टेंस का कनेक्शन मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ कर दूँ, है ना, एक रेजिस्टेंस का कनेक्शन यहाँ से यहाँ कर दिया, कोई कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं, है ना। एक रेजिस्टेंस का कनेक्शन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसका कनेक्शन यहाँ भी कर दूँ, ये लो, एक रेजिस्टेंस का कनेक्शन मैंने यहाँ भी कर दिया, इसका वैल्यू हमने दे दिया है 7 ओम, है ना, और इसका वैल्यू दे दिया 3.5 ओम, है ना, ऐसा दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है, बताइए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा।
तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। सीरीज में दिखे तो जोड़ते चले जाओ, है ना, और पैरेलल में दिखे तो भी रिड्यूस करते चले जाओ। सर्किट को देखना बहुत आसान है, रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। अब आप देखोगे क्या, जब देखोगे सर्किट तो आप एक चीज तो तय कर लोगे, ये दोनों आपस में सीरीज में है, और देखोगे तो आपको पता चलेगा कुछ देर बाद कि ये दोनों भी भैया आपस में सीरीजे में है कि नहीं। ये दोनों देखो एक का एंड छोड़ दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है तो आपस में ऑब्वियसली सीरीज में है। उसके बाद फिर ये भी जुड़ जाएंगे। ये देखिए, अब ये सब देखने में कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर देखोगे ना तो फाइनली देखिए हो क्या रहा है, इसका ज्वाइंट पॉइंट, इसका ज्वाइंट पॉइंट और इसका ज्वाइंट पॉइंट तीनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। ये तीनों ज्वाइंट पॉइंट देखिएगा तीनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं। अगर इसको मान लूँ P और इसका भी देखिए फाइनल ज्वाइंट पॉइंट, ये दोनों सीरीज में अगर जुड़ गया तो इसको मैं मानता हूँ क्यूब। तो देखिए इसका ज्वाइंट पॉइंट, इसका ज्वाइंट पॉइंट और इसका भी ज्वाइंट पॉइंट आपस में क्या है, सेम है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। यानी मैं इसको 7 ओम अगर यूज करूं तो देखिए पॉइंट, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इसको A और B मान के भी निकाल के आगे बढ़ने का सोचिएगा हमेशा। मान इसको सीधा कर लीजिए, ज्यादा दिक्कत होता है इसको सीधा कीजिए। A पॉइंट को यहां रखिएगा और इस 4 और 3 के जगह पे 7 ओम का एक रेजिस्टेंस आप यूज कर लेंगे। अब समझिए ये Q पॉइंट को, और जो P मैंने मेंशन किया है Q पॉइंट, और यहां लिख देता हूं P पॉइंट, है ना। Q और P के साथ कितना अटैच है, देखिए सब आपस में पैरेलल है। इसको जब खींचेंगे ना आपको दिखेगा ये और ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में। इसका मतलब ये जो बीच वाला है 5 + 2 ओम, उसके बाद इसके ऊपर में बेचारा कौन है बैठा हुआ, आप कहोगे सर 3.5 ओम वाला बैठा हुआ है, और हम कहेंगे नीचे में कौन है देख लो, तो आप कहोगे सर नीचे वाला ये जो है 7 ओम वाला बैठा हुआ है। बताइए P पॉइंट पे इसको यहाँ से यहाँ तो शॉर्टेड वायर ही ना, यहाँ से यहाँ शॉर्टेड वायर है, इसको उठा के यहाँ ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं क्या, क्योंकि बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसको यहाँ से ज्वाइंट किए तो बात तो यही है। ये भी तो PA पॉइंट है, ये शॉर्टेड है, इसका मतलब कैसा पॉइंट है, P पॉइंट ही है। अगर इसको मैं यहाँ से P पॉइंट पे जोड़ दिया तो ये 7 ओम तीनों आपस में क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है। और P पर से फिर कौन चला गया है, P पर से देखिए, यानी P यहाँ है, इसका मतलब P यहाँ भी है ना, सब तो आपस में पैरेलल में। उसके P के बाद फिर कहाँ पे जाएगा, ये B के पास, P से कहाँ चला जाएगा फिर B के पास, और B का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। बताइए क्या किया हमने, कुछ नहीं, बस इसको खींच दिया। चीज़ों का आसान होने के लिए हमने क्या किया, खींच दिया। यानी कि निकालना अब भी वही है, A और B के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, A और B के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा वैल्यू, आप कहोगे सर ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तीनों आपस में जब पैरेलल में है तो चीज़ों का आसान करिएगा। देखिए ये मिलके कितना दे रहा है 7 ओम, और ये भी क्या है 7 ओम। तो दो पैरेलल में अगर 7 ओम हो तो उसका पहले इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, कितना होता है आधा। तो क्या मैं इसको एक जगह, इसको हटा के आधा कर दूं, इसको आप लोग लिख लीजिए नोट डाउन करके लिए, और इसको मैं एक जगह आधा करता हूं। यानी ये दोनों पैरेलल को अगर रिड्यूस किया जाए तो ये बन जाएगा एक आधे वैल्यू में, जिसका मान होगा 3.5 ओम, है ना। अब फिर सोचिए, देखिए एक जब ये हो गया तो ये फिर आपस में दिख रहा है पैरेलल में। जान के पहले एक दो को ही रिड्यूस किया, क्यों, क्योंकि दोनों आसान वैल्यू में 3.5 दे देता, और ये 3.5 है, तो फिर ये दोनों रिड्यूस हो गए पैरेलल में, क्या देगा जी, आप कहोगे सर ये तो दे देगा इसका भी आधा, इसका मतलब 1.75। इन दोनों को अगर रिड्यूस कर दें P पॉइंट और Q पॉइंट के क्रॉस, कितना देगा ये 1.75, क्योंकि इसको दुना कर दे तो कितना हो जाएगा 3.5, है ना। अब बताइए ये भी ओम हो गया। अब तीनों क्या दिख रहा है आपस में, सीरीज में। यानी अब अगर बात की जाए तो यहां से लेकर यहां तक सब सीरीज में दिख रहा है। इसका मतलब 7 ओम प्लस 1.75 ओम प्लस 10 ओम आर इन सीरीज। तो A और B के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा जी, आप कहोगे 10 7 17, एक 18.75 ओम। इज इट क्लियर? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आसानी से हो गया होगा। चलिए एक और देता हूँ आखिरी, इसमें किस तरीके से होगा, उसके बाद एक और वीडियो मैं आपको इसके रिगार्डिंग दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ देखिए 4 ओम 16 ओम 2 ओम 8 ओम, है ना। एक और रेजिस्टेंस में दे देता हूँ यहाँ पे, जिसका मान होगा आपका 20 ओम। कितना होगा 20 ओम। आपसे बोल रहा है इन दोनों RAB के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। देखियो
यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, बहुत बच्चे को दिखता है ये ब्रिज, अब ब्रिज देखते ही क्या कहेगा, ये 8 गुना 4 करोड़ 32 हो रहा है, 16 दूना 32, बीच वाला रेजिस्टेंस को हटा देता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो आपको ब्रिज को समझना पड़ेगा। जब ब्रिज के क्वेश्चंस जो बनते हैं, आपने मेजरमेंट पढ़ा होगा, तो ब्रिज में क्या होता है, अपोजिट आर्म का गुणनफल अगर इक्वल हो जाए तो बीच का रेजिस्टेंस हट जाता है। लेकिन कब, जब ये कनेक्शंस देखिए, ये कनेक्शन इसके साथ हो, जहां पे सोर्स का कनेक्शन जुड़ता है उसके अपोजिट जुड़ता है रेजिस्टेंस, तब वो रिमूव होता है। लेकिन ये तो ब्रिज है ही नहीं। क्या ये ब्रिज है? आपसे ये पूछा जाए क्या ये इस टाइप का सर्किट ब्रिज है? जी बिल्कुल ब्रिज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सब ये पॉइंट पूछा गया, ये सब आपस में क्या है, देखिए ये और ये तीनों ही ब्रांच आपस में पैरेलल में, ये ब्रिज तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब अगर निकालना हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एक ब्रिज से क्वेश्चन बताऊंगा और स्ट्रेच वाले से क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि काफी सफिशियंट रहेगा आपको रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो अब करिए, तीनों आपस में पैरेलल हो गए, किस पॉइंट में, अगर यहाँ P मानू, यहाँ पे Q मानू, यहाँ पे अगर Q मानू और यहाँ पे P मानू, तो पॉइंट को आसान करने के लिए AB के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, AB के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, तो बीच वाले को लिख देता हूं 20 ओम। अब ऊपर वाले को मैं 16 4 20 यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए आसानी से लिख सकता हूँ। नीचे वाले को पैरेलल में है, ये यहाँ से ऐसे खींचो या फिर ऐसे टेढ़ा करके खींच दो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, एक रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि पॉइंट तो वहीं से जुड़ रहा है ना। ऐसे में बताइए, ये भी कितना है 2 ओम, ये कितना है 8 ओम, और ये है 4 ओम और ये है 16, तो ये कितना देगा टोटल 20 दे रहा है। तो पहले 20 वाले को सॉल्व कर लेते हैं ताकि तुरंत आधा हो जाए, और ये 10 हो जाएगा, फिर तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो कितना हो गया, उस 20 वाले को सॉल्व करके इन दोनों को पहले सॉल्व करता हूँ, तो वैल्यू कितना दे रहा, 20 का आधा 10 ओम, और नीचे वाला खुद कितना ओम है बेचारा, नीचे वाला खुद कितना ओम है अगर देख रहा हूँ, तो 8 2 10, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 10 10, फिर पैरेलल में देखा है ना, तो वैल्यू कितना दे रहा है 5 ओम, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम। तो आई होप इस तरीके से क्वेश्चंस आपको नहीं बचेंगे, क्वेश्चन आप फ्रीक्वेंटली कर लोगे, जितने प्रकार होंगे, जितने टाइप्स होंगे, उस चीज़ को मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसानी तरीके से आपको करा दूं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।